यूक्रेन से एक एक करके पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों को रेस्क्यू किया गया, यानी यूक्रेन से उन मेडिकल छात्रों को बुलाया गया जो वहां पर फंसे हुए थे। लेकिन इन मेडिकल छात्रों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, वो ये कि आखिरकार अब उनकी पढ़ाई का क्या होगा। डॉक्टरी की पढ़ाई को बीच में छोड़कर आने के बाद अब वो डॉक्टर बन पाएंगे या नहीं, सबके सामने उनके भविष्य को लेकर चिंता है। फिलहाल अगर युद्ध के हालातों की बात करें तो इमारतें, स्कूल, संस्थाएं सब कुछ ध्वस्त है। रूस ने यूक्रेन पर कुछ इस तरीके से हमला किया कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। इससे सवाल ये उठा कि क्या भारत यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को मेडिकल कॉलेज में जगह देगा या नहीं। इस बात की फिलहाल उम्मीद आधी आधी है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से लौटे कई छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनको ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, भारत सरकार उनकी किस तरीके से मदद करेगी। इधर एनएमसी के हालिया सर्कुलर से एक भ्रम की स्थिति हो गई। दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन ने 4 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें एफएमजी परीक्षा पास करने वाले छात्रों को स्टाइपेंड देने की बात कही गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विदेशी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेडिकल छात्रों को भारत में इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड भी नहीं दिया गया। एनएमसी ने अपने सर्कुलर में कहा कि ऐसे और भी विदेशी मेडिकल छात्र हैं जिनकी इंटर्नशिप उन परिस्थिति की वजह से पूरी नहीं हो पाई जो उनके हाथ में नहीं है, जैसे कोविड-19 महामारी और युद्ध। लेकिन ये सर्कुलर यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी नहीं लाया। इसी दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम मोदी से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि देश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में 2 से 5% की सीटें बढ़ाएं। इन पीड़ित छात्रों को भारत के मेडिकल कॉलेज में ही जगह दे दी जाए। आईएमए कह रहा है कि भारतीय शिक्षण संस्थानों से पास आउट होने के बाद ये छात्र भी भारतीय चिकित्सा स्नातकों की तरह ही अच्छे होंगे, न कि विदेशी चिकित्सा स्नातकों की तरह। ऐसा करने से न केवल उन्हें उनके अनिश्चित भविष्य को बचाया जा सकेगा, बल्कि मानवीय तौर पर ये एक अच्छा फैसला होगा। लेकिन सूत्र कहते हैं कि ऐसा करने के लिए एनएमसी एक्ट और विनियमों में संशोधन करने की जरूरत होगी। आईएमए के महासचिव ने कहा है कि इन छात्रों को यहाँ जगह देने के लिए सरकार चाहे तो अध्यादेश ला सकती है। लेकिन इन छात्रों ने भारत में महंगी पढ़ाई की वजह से ही यूक्रेन का रास्ता अपनाया था और वहां जाकर पढ़ाई करना चुना था। सरकार उन्हें 0 इंटरेस्ट पर लोन के तौर पर वित्तीय सहायता दे सकती है, साथ ही स्कॉलरशिप भी, जिससे ये डॉक्टर न केवल देश के भीतर सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे बल्कि हेल्थ केयर सिस्टम में भी योगदान देंगे। दरअसल पिछले 10 दिनों से भीषण जंग जारी है, जिसके बीच यूक्रेन से लौटे तमाम छात्रों ने पीएम मोदी से अपील की है कि वो देश के मेडिकल कॉलेजों में ही बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करें, ताकि बच्चे मेडिकल पढ़ाई कर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें। यूक्रेन की सीमा से सटे रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी जैसे देशों ने अपने दूतावासों के जरिए उन तमाम भारतीय छात्र छात्राओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है जो यूक्रेन में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। इन देशों का कहना है कि वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई यहाँ पर कर सकते हैं, वहीं खर्च देकर। बहरहाल यूक्रेन से सकुशल लौटे छात्र छात्राओं को जहां एक और पढ़ाई की चिंता सता रही है, वहीं छात्रों को ये भी चिंता है कि दोनों देशों के बीच जो जंग जारी है वो कब खत्म होगी। ऐसे में उनका सारा सामान, कुछ किताबें, लैपटॉप से लेकर जो बाकी सामान है वो वहीं छूट गए हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।